दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरी यह कहानी फिर भी अवैध संबंध प्रतिलिपि प्लेटफॉर्म पर लिखी गई बेस्ट कहानियों में से एक है, जिसे 9,70,000 से भी ज़्यादा पाठकों ने अभी तक पढ़ चुके हैं। अब ये कहानी आपके समक्ष ऑडियो में उपलब्ध है। दोस्तों, अवैध संबंध हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है, जिसे कुछ मुट्ठी भर महिला और पुरुषों द्वारा अंजाम दिया जाता है। उन्हें अपने इस अवैध संबंध के अंतिम परिणाम के बारे में जानकारी होते हुए भी फिर भी बनाते हैं अवैध संबंध। दोस्तों, ये कहानी 28 वर्षीय विवाहित सुंदर और स्मार्ट महिला कविता के प्रेम और रोमांस की है, जो अपने 3 बच्चों और पति अशोक के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। तभी उसकी जिंदगी में एक और व्यक्ति नीरज की एंट्री होती है, जो शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता। दिखने में स्मार्ट, हैंडसम और लंबा था। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और फिर शुरू होता है प्यार और रोमांस का खेल और पनपता है दोनों के बीच एक अवैध संबंध। इस रिश्ते के क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या ये परिणाम इतना भयानक भी हो सकता है? शायद आपने नहीं सुना होगा। जानने के लिए सुनिए धारावाहिक फिर भी अवैध संबंध का ऑडियो वर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर भी अवैध संबंध का पहला एपिसोड रात के 2:30 बजे दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 और 3 यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। सभी यात्री ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। बारिश का मौसम था, बादल गरज रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। सिर्फ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम ठंडा हो गया था, लोग ठिठुर रहे थे। उसी समय धारावाहिक की नायिका कविता और नायक नीरज अपने सूटकेस और सामान के साथ स्टेशन के ब्रिज से नीचे उतर रहे थे और उनके हाथ ठंड से कांप रहे थे। वे आपस में बातें करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरकर आगे बढ़ रहे थे। कविता ने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से और नीरज ने रुमाल से ढक रखा हुआ था। कविता नीरज से फुसफुसाते हुए कहती है, नीरज, लोगों की तरफ ज्यादा मत देखो, वे देखकर तुम्हें पहचान सकते हैं, इसलिए अपना सिर नीचे रखकर चलते रहो। नीरज सिर हिलाकर कहता है, हाँ, मुझे पता है। पुरी से गांधीधाम गुजरात जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन आधे घंटे में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आने वाली थी। अनाउंसमेंट लगातार हो रहा था। दोनों आगे बढ़ते हुए जनरल बोगी के रुकने वाली जगह पर पहुंचते हैं और सूटकेस और सामान नीचे रखकर इंतजार करने लगते हैं। यहाँ बोगी में चढ़ने वाले यात्रियों की भारी भीड़ थी। कुछ यात्री तो प्लेटफॉर्म के बॉर्डर पर ही खड़े थे। कविता उस भीड़ को देखकर कहती है, नीरज, इतनी भीड़ में क्या हम बोगी में चढ़ पाएंगे? नीरज चिंता जताते हुए कहता है, भीड़ तो है, पर किसी तरह तो चढ़ना होगा, कोई और रास्ता हमारे पास नहीं है। कविता नीरज की बात सुनकर चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद दुखी मन से कहती है, नीरज, आखिर तुम्हें पाने के लिए मैंने अपना घर और बच्चों को छोड़ने दिया। बस बेटे राहुल की याद रुक रुक कर आ रही है। नीरज कहता है, हाँ कविता, वो याद आएंगे। नीरज थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, देखो कविता, अभी भी मौका है, सोचो, अभी भी कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। सब घर पर सो रहे होंगे, मैं तुम्हें ऑटो में बिठा दूंगा, वापस जाकर कोई बहाना बना देना। कविता ये बात सुनकर रुंधे गले से बोलती है, नहीं नीरज, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने सब कुछ सोचकर तुम्हारे साथ जाने का फैसला किया है। जो भी होगा मुझे मंजूर है। मेरे घरवाले जो भी सोचे उन्हें सोचने दे, समाज जो भी कहे कहने दे। मैं अभी अपने बच्चों को भूल नहीं पा रही हूँ, पर धीरे धीरे उन्हें भूलने की कोशिश करूंगी। तुम्हारे प्यार के दम पर मैंने इतना बड़ा फैसला लिया है। मुझे परवाह नहीं है कि बच्चे बड़े होकर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कविता आगे कहती है, कल समाज यही कहेगा ना कि एक माँ अपने स्वार्थ के लिए अपने 3 बच्चों को छोड़कर किसी पराये मर्द के साथ भाग गई। मैं सुन लूंगी, ये कलंक को सह लूंगी। बस तुम मेरा साथ देते रहना। मैं अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बिता लूंगी और सारे दुख को सह लूंगी। जब तुमने मेरे लिए अपना घर, माता पिता, पत्नी और बच्चे छोड़ दिए हैं, तो मेरे पास तो सिर्फ बच्चे ही बचे थे। मेरा पति अशोक तो मुझसे नफरत करता है। उसी समय एक अजनबी उन दोनों के करीब आता है। दोनों एक पल के लिए घबरा जाते हैं। वह अजनबी नीरज की तरफ देखते हुए पूछता है,
भैया, अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी न? हाँ आएगी, नीरज जवाब देता है। अजनबी आगे बढ़ जाता है। नीरज कविता की आंखों में देखता है और कहता है, कविता तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या अब भी मेरे प्यार पर कोई शक है? मैं अपने 2 प्यारे बच्चों को भी पीछे छोड़ आया हूँ। कविता सिर हिलाकर बोलती है, नहीं नहीं नीरज, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर शक या संदेह होता तो मैं तुम्हारे साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने का इतना बड़ा फैसला नहीं लेती। तभी दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। नीरज और कविता एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मानो कह रहे हों चलो अब चलते हैं। दोनों की आंखों में सहमति का भाव रहता है। दोनों अपना सूटकेस और सामान उठाकर तैयार हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म में ट्रेन धीरे धीरे गुजरते हुए रुकने लगती है। जनरल बोगी उनके ठीक सामने रुकती है। जो यात्री प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े थे वे एक दूसरे को धक्का देते हुए सबसे पहले बोगी में घुस जाते हैं। कुछ लोग दूसरी तरफ के गेट की तरफ भागते हैं। भीड़ छंटने के बाद किसी तरह कविता और नीरज दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। भीड़ बहुत थी, सीटें भरी हुई थीं, लोग बीच में खड़े होकर यात्रा कर रहे थे। ट्रेन के अंदर खड़े होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अंदर तरफ जाना बेकार था, उन्हें दरवाजे और बाथरूम के बीच में खड़ा होना पड़ता है। उनके ट्रेन में चढ़ने के 5 मिनट बाद ट्रेन चलने लगती है। कविता उस भीड़ में स्थिर खड़ी रहती है। नीरज इशारा करके कहता है, क्या हुआ? कविता कहती है, बस ऐसे ही, मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। नीरज, तुम्हें पता है जब मेरी शादी अशोक से हुई थी, मैं सिर्फ 17 साल की थी। तुम अशोक को जानते ही हो, सीधा सादा और सच्चा इंसान। जब वो मुझसे रिश्ते के लिए देखने घर आया तो एक नज़र में ही उससे मैं पसंद आ गई। वह मुझे बहुत प्यार किया करता था, लेकिन आज मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ। नीरज हंसते हुए कहता है, छोड़कर क्या? छोड़ चुकी हो? कविता भी हंसती है, हाँ छोड़ दिया है। तभी एक चाय वाला बोगी में चाय चाय कहता हुआ दाखिल होता है। नीरज कविता को चाय पीने का इशारा करता है। सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे। कविता हाथ में सिर हिलाती है। नीरज 2 चाय लेता है, दोनों चाय पीना शुरू कर देते हैं। कविता और नीरज का परिवार छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रामनगर गांव में रहता था। कविता के पति अशोक एक पब्लिक सेक्टर कंपनी की कैंटीन में रसोइये के तौर पर काम करते थे। तनख्वाह अच्छी थी, जिंदगी खुशहाल थी। कविता की शादी को 14 साल हो गए थे। इस दौरान 3 बच्चे हुए। पहला लड़का शेखर, दूसरी लड़की पायल और तीसरा लड़का राहुल जो 2 साल का था। कविता मन ही मन सोच रही थी कि जब सुबह उन्हें पता चलेगा कि मैं घर पर नहीं हूं तो अशोक और बच्चे अब क्या करेंगे, वे क्या सोचेंगे। कविता अपने स्वार्थ के लिए घर और अपने 3 बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए नीरज के साथ नई जिंदगी के सपने संजोए ट्रेन में सफर कर रही थी। और वहां घर में आप कल्पना कर सकते हैं, जब एक पत्नी और 3 बच्चों की मां रात में घर से गायब हो जाए तो उस पति और बच्चों पर क्या बीत रही होगी। जानने के लिए इंतजार कीजिए धारावाहिक के दूसरे एपिसोड में। दोस्तों, ये धारावाहिक अगर आपको पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नया एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप भी इस कहानी को प्रतिलिपि पर पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में मिल जाएगा। सिर्फ आपको प्रतिलिपि ऐप डाउनलोड करके पढ़ना होगा।